नमस्कार, इस समय जो है मऊनाथ भंजन में उपस्थित हैं और आज जो है एक ख़ास जो है हमारे सामने मेहमान उपस्थित है, जो इन दिनों काफ़ी जो है चर्चा का विषय बने हैं और देखा जा रहा है तो काफ़ी जो है हर क्षेत्रों में एक जो है इन लोगों का प्रयास से कहीं न कहीं एक हर तरफ का जो है और बलिया हो या मऊ जनपद हो, किसी भी जनपद में अगर देखा जाए तो ज़ोर-शोर से जो है एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले जो है हमारे सामने उपस्थित है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के जो है हमारे सामने मनोज राजभर जी हैं और इनसे खास मुलाकात करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बी न्यूज़ इंडिया में। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं, सभी दर्शकों का स्वागत है। जी। और इन दिनों जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कई क्षेत्रों में जो है चर्चा का विषय बना है और यहाँ तक कि इतना विषय बना है कि जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो उनके पार्टी के और जो कार्यकर्ता लोग हैं, आपके पार्टी से काफ़ी भड़ के नज़र आ रहे हैं। क्या इस पर कहना चाहेंगे? ऐसा है देखिए 5 सितंबर सन 2022 को जी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का आप जहां बैठे हैं, इसी मऊ की धरती पर उदय हुआ और 5 तारीख से निरंतर जी, यह सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी बिल्कुल जमीन पर धरातल पर उतरकर जो कैडर मान्यवर कांशीराम ने किया था, उस कैडर को पूर्वांचल में जी, पूरे पूर्वांचल में हम लोग चल रहे हैं, एक-एक गाँव चल के कैडर हो रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। उ उपरोक्त की जो पूर्व की पार्टियाँ थी, उनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, उसको हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। इसलिए बहुत तेज़ी से इस पार्टी का विस्तार हो रहा है और आने वाले 2027 में इस स्वदेश स्वाभिमान पार्टी उत्तर प्रदेश के चाहे जिसकी भी सरकार बनेगी, बगैर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के सहयोग से नहीं बन सकती है। अभी जो है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी और जो है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी दोनों जो है विवादों के जो है रास्ते पे चल रहे हैं। कहीं जो है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के बीच में जो है इस तरह की बातें चल रही है। क्या कारण हो सकता है और ये बातें क्यों आज जो है विवादों में चल रही है? इस पर खास बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि एक घर का मालिकार एक था जी, और 20 साल से वो लूट रहा था। इत 2017 में जी, 6 टिकट पर क्या हुआ, 8 टिकट पर क्या हुआ, 2022 में 17 टिकट पाए। यह अपने आप को नेताजी कहते हैं कि यह राजभर समाज की पार्टी है और राजभर समाज की पार्टी को समाजवादी पार्टी तोड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी से कि वह यह बताएं कि किस तरह से उनकी राजभर समाज की पार्टी है। सुहेलदेव जी के नाम पर पार्टी बनाए, लेकिन अपने झंडे पर किसको जगह दिए? उस झंडे पर तो बाप पुत बैठ गए। क्या राजभर समाज का कौन सा बड़ा महापुरुष है अरविंद राजभर जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा महापुरुष है कि झंडे पर जाकर बैठ गए? आप यहाँ मऊ में बैठे हैं, कारगिल शहीद सुदामा राजभर जी की यह धरती है। सुदामा राजभर जी के यहीं बगल में मूर्ति लगी है। आज तक उन्होंने एक अदद जाकर वहां माला नहीं पहना सका और कहते हैं कि सुहेलदेव सुहेलदेव जी की पार्टी है या राजभर समाज की पार्टी है। राजभर समाज की पार्टी वो नहीं है, वह बाप पुत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और आपसे मैं ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी को लोग कहते हैं कि यादव की पार्टी है, तो यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने कितना सांसद, कितना विधायक, कितना मंत्री बनाया, वो अपनों लोगों के लिए काम किया, तो यादव की पार्टी कही जाती है। अब आ जाइए बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो उड़न खटोला उनके अपने लोगों के बीच में गई। अंबेडकर जी के नाम से सड़कें हुई, तमाम तरीके से आवास योजना, तमाम तरीके से उन्होंने अपने समाज की मदद किया। तो उनको समाज और जनता जानती है कि यह बहन जी की एक समाज की पार्टी है। अब आ जाइए आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनको जिस तबके की जो सरकार मानी जाती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओम प्रकाश राजभर जी अपने आप को यदि खुद कहते हैं कि पार्टी राजभर समाज की है, तो वो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह से पार्टी है भैया? आप बताओ ना। 17 टिकट आपने पाया, आपका जो नौटंकी ड्रामा आपने किया, एक भी आपने राजभर समाज को आपने विधानसभा का टिकट नहीं दिया। आप नौटंकी करते हो कि महिलाओं की बात आप करते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने दोनों बार जब गठबंधन आपने किया राष्ट्रीय पार्टियों से, तो आप कई टिकट आपने महिला को लड़ाया? आप महिलाओं को आप गुमराह कर रहे हो, गरीबों को गुमराह कर रहे हो।
खास करके यह बात है कि ओम प्रकाश राजभर की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके अंदर बौखलाहट है। अभी देखे होंगे महिला सम्मेलन में अपने बेटी को भी उन्होंने उतार दिया। तो यह पूरा परिवार अब उतर गया है अपने कुनबों को बचाने के लिए। वह कुनबा जो 20 साल से राजभर समाज को कभी कांग्रेस के चौखट पर ले जाकर, कभी समाजवादी पार्टी के चौखट पर ले जाकर, कभी भारतीय जनता पार्टी के चौखट पर ले जाकर, हर जगह उन्होंने बेचने का काम किया। अब उनके दुकानदारी पर जो ताला लगा है, जो उनके पहिए में जो ब्रेक लगा है, उस ब्रेक से बौखला गए हैं और वो माननीय महेंद्र राजभर जी को कारवां को रोक नहीं पाएंगे या कारवां बढ़ता जाएगा और उनकी विदाई बनारस के लिए 2027 में तय है। अभी जो है हाल ही में मऊ में जो है महिला हक जो है महारैली का जो है आयोजन हुआ है, तो उससे उन्होंने ये कहा था कि एक मऊ में जो है एक इतिहास होगा, जो पूरा ये कहा जाए कि देश में कोई इस तरह का सम्मेलन नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि महिला सम्मान का जो बात किए हैं और उस तरह की जो है सम्मान शायद और नेताओं के अंदर नहीं हुआ है, ऐसे वो कहते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की बात वो कर रहे हैं, तो इससे आप लोग का क्या नाराज़गी है या क्या बात? सबसे पहले तो महिला का सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं का सम्मान करते तो टिकट नहीं क्यों देते हैं? किस बात की सम्मान करते हैं? 50% की भागीदारी की बात करते हैं, जो इनको मिलता है उसमें तो दे ही नहीं पाते हैं, तो ये सरकार से कैसे लेके दे पाएंगे? यह गुमराह कर रहे हैं। अब रह गया सवाल उनके रैली में भीड़ की। तो रैली की भीड़ आप 2022 में देखे होंगे कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के रैलियों में पश्चिमी से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमांचल तक, चाहे वह बुंदेलखंड का इलाका रहा हो, हर जगह माननीय अखिलेश यादव के जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ता था। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई? अब आइए कांग्रेस पार्टी की, क्या राहुल गांधी मऊ में आते हैं तो भीड़ नहीं होती है? लेकिन राहुल गांधी जब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मऊ से लड़ता है तो 200, 400, 500 वोट पाते हैं। इनके रैली में पैसे की वो भीड़ थी, कम्बल के नाम पर, चश्मा के नाम पर वह भीड़ बुलाए थे। यह जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जो जाकर बैठ गए हैं, उसी के खामियाजा थोड़ा सा भीड़ जुट रही है कि भाजपा में है आज, नहीं तो कल मंत्री होंगे, चाहे मुझे आयोग का सलाहकार बना देंगे, चाहे कुछ बना देंगे। जितने राजनीतिक जो धन पशु हैं, जो इनसे टिकटवा खरीदते हैं, उनसे यह भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं। यह भीड़ किराए की भीड़ थी। इस भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं कर सकते। वोट में तब्दील करना होता तो आज कांग्रेस की हालत यह नहीं होती। कांग्रेस की भी भीड़ होती है। कोई भी दल, तमाम संगठन है उत्तर प्रदेश में रन कर रहे हैं। किसी की नेता की बता दीजिए रैली फ्लॉप होती हो, क्या बहन जी की रैली फ्लॉप होती है, क्या अखिलेश जी की रैली फ्लॉप होती है, कांग्रेस की रैली फ्लॉप होती है। तमाम ऐसे दल बने हैं, तो उससे नहीं मतलब है। एक किराए की भीड़ है, 2027 में आपको मिलेगा। इनका सफाया तय है, इसलिए पूरे कुनबा बौखला गया है। अभी जो है हाल ही में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है अभी जो है बिहार में भी दौरा किए हैं और कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्रयास हर प्रदेशों में पहुंचकर और राजभर को जो है और अग्रसर करना है और सुहलदेव जो है नाम से, महाराजा सुहलदेव जी का नाम जो है उसको एक आगे जो है स्तंभ तक उजागर करना है। तो क्या लगता है कि आप जिस पार्टी से सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी से और वो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से, तो दोनों पार्टियों का जो है मकसद क्या है कि ये महाराजा सुहलदेव जी के नाम से दोनों का कोई विवादित तो नहीं आगे चलकर हो पाएगा? ऐसा है, देखिए कि वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। यदि सुहलदेव जी को सम्मान देना है तो अपने झंडे से बाप पुत पहले उतरें और सुहलदेव जी को वहाँ बैठाएं। मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, ये बात। हाँ, बाप पुत क्यों वहाँ बैठे हैं? सुहलदेव जी का बार बार सम्मान की बात करते हैं। सुहलदेव जी को असली सम्मान माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर के नेतृत्व में, प्रदेश के शानदार अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी के नेतृत्व में, कोषा अध्यक्ष रामदुलारे राजभर जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़ेलाल जी चौहान जी के नेतृत्व में, अब भूसाले जी के नेतृत्व में, तमाम मनोज चौधरी जी के नेतृत्व में, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हम लोग अपने पार्टी के झंडे पर महाराजा सुहलदेव को बैठाया गया है और वहाँ आजीवन कोई भी किसी व्यक्ति विशेष का कभी फोटो नहीं लगेगा। अच्छा, यानी कि देखा जाए तो जो अभी ओम प्रकाश राजभर जी के हर जगह बैनर जो लगे हैं, वहाँ पे जो है बैनरों पे जो है ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे का भी और उस पर तस्वीरें हैं, साथ में ओम प्रकाश राजभर जी का वो तस्वीरें कहीं ना कहीं कम ही लोग नोटिस किए हैं कि सुहलदेव राजभर जी जो है महाराजा सुहलदेव जी के सामने उस तरह का फ़ोटो जो लगा है ये नहीं उचित है। लेकिन ये मानना है कि उस तरह के जो है बैनर लगना कहीं ना कहीं एक महाराजा सुहलदेव राजभर जी के साथ खिलवाड़ काम किया जाए। बिल्कुल ये खिलवाड़ है।
आज ये अपने लड़के को लगाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी जब चले जाएंगे रसातल को तो ये अरविंद राजभर अपने लड़के को लगा देंगे। अच्छा। अब बाकी लोग झंडा डंडा ढोते रहे। राजभर समाज का कौन सा वो महापुरुष है जी? राजभर समाज में एक एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। राजभर समाज में एक एक शहीद हुए हैं कारगिल में, चाहे पाकिस्तान के लड़ाई में, उनका लगाए हैं। तब मैं मानता कि ये राजभर समाज की पार्टी है। राजभर समाज में कोई टिकट हमें नहीं देते हैं, कैसे राजभर समाज की पार्टी हो गई? यह बाप पुत्र की पार्टी है। अब इसमें एक बेटी का भी शब्द जोड़ने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं और बहू की भी पार्टी हो जाएगी। ये बाप बेटी बहू की पार्टी है, ये राजभर समाज की पार्टी नहीं है। इसको मैं नहीं आपने अभी मानता हूं। बताया कि जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी पे जो है किसी का ये तस्वीर नहीं लगी है महाराजा सुहेलदेव जी के अलावा, तो आप ये भी बता रहे हैं कि कभी जो है आजीवन तक ये नहीं लगेगा। तो ये आप लोग का ये जो है एक वो चीज़ पर नोटिस है कि शायद महाराजा सुहेलदेव जी के आगे का तस्वीर लगता है तो कहीं ना कहीं उनका जो है मान सम्मान पे जो है कहीं ना कहीं एक बुरा असर दिख रहा है समाज के अंदर, तो उस तरह की तस्वीरें लगाना उचित नहीं है। बिल्कुल, पार्टी का जब गठन हुआ जी, डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, बड़े लाल जी चौहान जी के नेतृत्व में, ये आपके हरिहर राजभर जी बेलधरा यहाँ सिकंदरपुर के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में तो निर्णय लिया गया कि इस पर महाराजा सुहेलदेव जी को स्थान दिया जाएगा और वह स्थान जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महाराजा सुहेलदेव जी उस पर विराजमान रहेंगे। उसमें कोई भी अटपट नहीं है। मैं एक पुरानी बातें दोहराना चाहूँगा क्योंकि मैंने यहाँ गाजीपुर में जो है भदेसर में एक रैली हुआ था, है ना, सावधान यात्रा को लेकर। उस समय मैंने ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल किया था। उस समय आप जो है शायद घोसी में आपने एक हवन पूजन का काम किया था शुद्धिकरण का, उस पर मैंने सवाल किया था। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि ये लोग सब बकचोदों का काम है। इस तरह के आपसे जो है इस तरह से बात करते हैं, क्या लगता है? आप उनकी ज़बान को देख लीजिए, लगता है कि हमेशा गजबे पिए हैं जी। और बाबा जी को कहते थे कि गजेड़ी है, भांगेड़ी है, घंटा बजाएगा। तो मोदी जी को, बाबा जी को डुबो करना, गंगा जी में डुबो देंगे, सारंगी लेकर भीख मंगवाएंगे, मंदिर में घंटा बजवाएंगे। अब वहीं जाकर फिर निहुर गए। तो वो उनका निहुरना काम है, उनको उलूल जुलूल बोलना काम है। उलूल जुलूल बोलकर वह मीडिया में छाए रहने के लिए लालायित रहते हैं। और उनका जो बयानबाजी है 2027 में उनकी दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए वो बौखला कर अभी बहुत कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। अच्छा, ये बात है।